बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, इस कॉमन लेक्चर में जो कि क्लास 10th और फर्स्ट ईयर का है, इसमें हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो हैं, तीन फार्मूले जिनको हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ कहते हैं, इनको हम प्रूव करते हैं। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसीकन स्क्वायर थीटा। अब ये देखें कि हमारे पास मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ ए बी सी। इसमें ए के ऑपोजिट साइड को मैं ए कह देता हूँ, बी के ऑपोजिट साइड को बी और सी के ऑपोजिट साइड को सी कह देता हूँ और एंगल थीटा में यहाँ ले लेता हूँ। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला जो है वो साइन कॉस टेन का याद किया हुआ है। साइन का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये साइन का। कॉस का फार्मूला क्या है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसके बाद जब हमारे पास साइन कॉस टेन आ गए हैं तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसिकन। ये ए ओवर सी है तो ये सी ओवर ए हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल है सीकन, तो ये बी ओवर सी है तो ये सी ओवर बी हो जाएगा। टेन का रेसिप्रोकल है कॉट, ये ए ओवर बी है तो ये बी ओवर ए हो जाएगा। इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज का होना जरूरी है। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम स्टार्ट करते हैं इन तीनों के जो प्रूफ हैं। इस ट्रायंगल में देखें पाइथागोरस के जरिए क्या बनता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज सी है, बेस हमारे पास बी है, परपेंडिकुलर हमारे पास ए है। अब देखें, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं। इस इक्वेशन को जब मैं सी स्क्वायर पे डिवाइड करूंगा बोथ साइड्स पर तो हमारा पहला फार्मूला बनेगा। इसी तरीके से जब मैं इस पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर पे डिवाइड करूंगा तो ये सेकंड फार्मूला बनेगा। जब इसको ए स्क्वायर पे डिवाइड करूंगा तो थर्ड फार्मूला बनेगा। तो पहला फार्मूला इसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय सी स्क्वायर। तो ये जी सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो इसको हम लिखेंगे बी ओवर सी का स्क्वायर और इसको लिखेंगे ए ओवर सी का स्क्वायर। अब देखें बी ओवर सी किसके इक्वल है? कॉस के, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा कॉस थीटा का स्क्वायर। ये जो हमारे पास a ओवर c है ये किसके इक्वल है? साइन के, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा साइन थीटा। अब ये मेरे पास बन जाएगा, इसको हम कॉस स्क्वायर को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो प्रूव होगी। हेंस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड फार्मूले की तरफ आते हैं। सिमिलरली सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई थी, इसको अब हम बी स्क्वायर पे डिवाइड कर देते हैं। मैं यहां लिखता हूं डिवाइड इक्वेशन 1 बाय बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये मेरे पास बना जी सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। इट विल बी कैंसल्ड, यहाँ 1 बचेगा और ये बनेगा सी ओवर बी का स्क्वायर, ये 1 और ये बनेगा ए ओवर बी का स्क्वायर। अब देखें जी इस तरफ कि ये सी ओवर बी जो है ये किसके इक्वल है? सी ओवर बी, ये सीकन थीटा के इक्वल है। और ए ओवर बी किसके इक्वल है? टेन के इक्वल है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं सीकन थीटा का स्क्वायर और इसकी जगह लिख रहा हूं टेन थीटा का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बनेगा जी सीकन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी जो है वो भी प्रूफ हो गई कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से थर्ड आइडेंटिटी की तरफ आते हैं। सिमिलरली
इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूं। इस इक्वेशन को अब मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब ये बनेगा हमारे पास सी ओवर ए का स्क्वायर, ये बनेगा बी ओवर ए का स्क्वायर, और ये इसके साथ कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा। अब फिर इस तरफ देखें कि यहां पर सी ओवर ए किसके इक्वल है, कोसेकंड थीटा के, और बी ओवर ए किसके इक्वल है, कॉट थीटा के। तो अब मैं इसकी जगह पर लिख रहा हूं कोसेकंड थीटा का स्क्वायर, इसकी जगह लिख रहा हूं कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। हेंस ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। अब इसी तरीके से अगर हम वो टेन वाला फार्मूला प्रूफ करना चाहें, देखें हमारे पास ये जो हमने अभी फार्मूला बनाया था, इधर देखें टेन किसके इक्वल है, ए और बी के। और इसको याद रखना है आपने कि साइन जो है वो ए ओवर सी के इक्वल है और कॉस बी ओवर सी के इक्वल है। इस टेन की जगह पे मैं यहां लिखता हूं ए ओवर बी। अपर वैल्यू को भी मैं सी पे डिवाइड कर देता हूं और बॉटम वैल्यू को भी सी पे डिवाइड कर देता हूं। और अब ये देखें कि ए ओवर सी, ये देखें ए ओवर सी किसके इक्वल है, साइन के, और बी ओवर सी किसके इक्वल है, कॉस के। तो इसकी जगह पर मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये फार्मूला भी हमारा एक नया फार्मूला प्रूफ हो गया कि टेन थीटा किसके इक्वल है, साइन ओवर कॉस। थैंक यू।